गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कल सुबह सूरत 5 बजे निकले थे और देशनोक पहुंच गए अराउंड 8 o'clock। सो दैट वाज अ 14 आवर्स ड्राइव। नाइट स्टे देशनोक में किया, दर्शन किए एंड अब हम निकल रहे हैं यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ में वी विल बाय समथिंग डेकाथलॉन से एंड देन वी विल लीव फॉर आइदर श्रीनगर और स्पीति। वी डोंट हैव एनी प्लान। It will depend. If they allow us to go through Zozila Pass, then we are going Srinagar, and if they don't, then we are going Spiti. This is for sure. We will buy some accessories like snow chains and winter gear. So that's the plan. I will keep you updated, and we will post the time-lapse video, hyperlapse video of the trip, so you get to know the road conditions to some extent, and let us see how it goes. सो गाइज़, हमने वहाँ पे 5 बजे माता जी के दर्शन किए, आरती में शामिल हुए और फिर नाश्ता करके अराउंड 6 o'clock हम वापस एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए। एक्सप्रेसवे वहाँ से अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स है और प्रॉपर एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स बने हैं। एक बार आप एक्सप्रेसवे पे आ जाते हैं तो नेक्स्ट एग्ज़िट आपका आएगा मंडी डबाली, बठिंडा के पास। एज़ यूजुअल एक्सप्रेसवे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट जिस दिन हम ट्रैवल कर रहे थे उस दिन बहुत सारा फॉग और बारिश दोनों थी। सो आप एज़ यू कैन सी इन द टाइम लैप्स बहुत सारा फॉग है और बारिश भी कंटिन्यूसली मॉर्निंग 4 o'clock से हो रही थी। सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट बचा हुआ 300-400 किलोमीटर्स भी एक्सप्रेसवे पे इजीली कवर कर लिया और बठिंडा में एग्ज़िट ले लिया। गाइस, हमने बठिंडा में एग्ज़िट लिया क्योंकि हमें चंडीगढ़ की तरफ जाना था, और वैसे बठिंडा में आपको एग्ज़िट लेना ही पड़ेगा क्योंकि आगे रोड कनेक्टेड नहीं है। मैंने लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप अमृतसर तक जा सकते हैं, बट आपको बठिंडा को बाईपास करना पड़ेगा सिटी के बाहर से, फिर वापस इस एक्सप्रेसवे पे आप आ जाएंगे। तो ये अमृतसर तक रेडी है, बट बीच बीच में जैसे बठिंडा वाला सेक्शन रेडी नहीं है, और भी कुछ सेक्शंस हैं जो थोड़े बहुत आपको एग्ज़िट करके वापस इस पे आना पड़ेगा। हमारा चंडीगढ़ जाना इसलिए ज़रूरी था, ना तो हमारे पास नो चेंज थी और ना प्रॉपर विंटर गियर था मेरे को पैसेंजर्स के पास। तो हमें शॉपिंग करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा। चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप श्रीनगर और जोजिला पास होके ले जाना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ ना जाएं, क्योंकि वो 250 किलोमीटर्स आपके ऑफ रूट हो जाएगा। आपको 250 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। अगर आप मनाली जा रहे हैं, आप शिमला जा रहे हैं, आप स्पीति जा रहे हैं तो चंडीगढ़ जा सकते हैं। हमारे केस में हमारा श्योर भी नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें ये भी नहीं मालूम था कि जोजिला पास से अलाउ कर रहे हैं कि टूरिस्ट को नहीं कर रहे, क्योंकि यूजुअली जोजिला पास नवंबर के बाद बंद ही रहता है। इट कैन बी डाइसी, दे कैन अलाउ यू एंड इवन दे कैन से नो। अगर ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है तो जोजिला पास को बंद कर दिया जाता है टूरिस्ट के लिए। सिर्फ लोकल गाड़ियों को ही अलाउ करते हैं जो श्रीनगर और कारगिल के बीच में पैसेंजर्स को जो लोकल है उन्हें लेके जाती हैं। सो वी वर नॉट श्योर। हमने चेक पोस्ट पे फ़ोन किया तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जोजिला पास चालू है, इसलिए वापस हमने चंडीगढ़ से डिसाइड किया कि वी विल गो टू जम्मू एंड श्रीनगर वाया जोजिला हम होके चले जाएंगे। सो इसीलिए हम चंडीगढ़ गए। रेस्ट ऑफ यू कोई भी ये रूट प्लान कर रहा है, मैं मैप्स अटैच करूँगा। आपको सीधा अमृतसर जाना है एंड अमृतसर से देन यू हैव टू गो पठानकोट। पठानकोट से फिर फर्दर एक ही रूट है, जम्मू, श्रीनगर, सोनमर्ग और जोजिला पार करके द्रास, कारगिल होते हुए आप ले जा सकते हैं, जो हमने रूट लिया था। बट चंडीगढ़ वाला कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको 250-300 किलोमीटर साइड में लेके जाएगा। So guys, we have driven almost 600 kilometers on Jamnagar Amritsar Expressway, and it took us around 6 hours, I would say, if we don't consider the stopping time. So बगोड़ा से आप चढ़ते हैं और बठिंडा के पास जाके आगे बैरिकेड मार दिया, एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाता है, आगे आप नहीं जा सकते। आगे आपको फिर वापस यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ जाके रूट कंटिन्यू करना पड़ेगा। The ride was amazing and it took us 6 hours of driving time to cover this distance. And now I will give the time lapse video so one can get the idea how the road is. हम बठिंडा से चंडीगढ़ वाले हाईवे पकड़ के पटियाला होके चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो गए और पूरी रास्ते बारिश होती रही एंड हाफ ऑफ द वे हमने बारिश में ड्राइव किया धीरे धीरे।
भटिंडा से जो चंडीगढ़ का रास्ता है पटियाला होते हुए, वो काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप्ड है, कोई इशू नहीं है। 4 लेन रोड है, बीच में थोड़े खड्डे वड्डे हैं बट कोई इशू नहीं है। रोड साइड एमिनिटीज़ बहुत अमेजिंग है। मैंने लाइफ में जो बेस्ट रोड साइड एमिनिटीज़ देखी थी वो मैंने इस रूट पे देखी, चंडीगढ़ के अराउंड। और चंडीगढ़ को जो हाईवे कनेक्ट कर रहे हैं, खास करके ये जो भटिंडा से चंडीगढ़ जा रहा है, वहाँ पे जो रोड साइड एमिनिटीज़ थी, होटल्स थे, कैफ़ेज़ थे, दे वर वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन। बिस्ट्रो, बर्गर किंग, ऑल वट एवर यू हैव सीन इन मेट्रो सिटीज़, वो सब आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। चंडीगढ़ में तो है ही नो डाउट, बट इस रूट पे जो अराउंड शायद 150 किलोमीटर्स था, उस पे आपको ये सारी एमिनिटीज़ इजीली मिल जाएंगी। मैंने पहले भी बताया है, अगर आपको लेह लद्दाख करना है तो आपको इस रूट पे नहीं जाना है। अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी या इस तरफ से आ रहे हैं तो आपको ये रूट नहीं लेना है। इन केस यू आर गोइंग स्पीति, शिमला, मनाली, अटल टनल, रोहतांग, तब आप ये रूट ले सकते हैं, चंडीगढ़ वाला, चंडीगढ़ से होके जा सकते हैं। रेस्ट प्लीज़ डोंट कम ऑन दिस रूट। हमारे आने के रीज़न्स थे, हमें गियर ख़रीदना था, हमारे कुछ पर्सनल काम भी थे यहाँ पे। वी हैव सम फ्रेंड्स इन चंडीगढ़, सो फॉर पर्सनल रीजंस वी वेंट टू चंडीगढ़। एल्स आप चंडीगढ़ आते हैं तो आपको 300 किलोमीटर्स ऑफसेट आना पड़ेगा अपने रेगुलर ट्रिप से। चंडीगढ़ आने की वजह से ही हमें रात को जम्मू में हॉल्ट लेना पड़ा। अगर हम चंडीगढ़ नहीं आते और भटिंडा देशनोक से जब हम निकले, अगर हम थ्रू आउट अमृतसर होके जाते तो वी कुड हैव इजीली रीच्ड सोनमर्ग सेम डे, बट जस्ट बिकॉज हमें चंडीगढ़ जाना था इसलिए हम सोनमर्ग नहीं पहुंच पाए, हमें रात को जम्मू में नाइट हॉल्ट करना पड़ा। तो कीप इन माइंड, यू डोंट नीड टू कम चंडीगढ़। अगर आप स्पीति नहीं जा रहे हैं, आप शिमला नहीं जा रहे, तो डोंट कम ऑन दिस रूट। लेह लद्दाख के लिए आप राजस्थान, गुजरात से आ रहे हैं तो आपको अमृतसर जाना है, एंड अमृतसर से पठानकोट। सो फ्रेंड्स, एज हमने ब्रेकफास्ट बहुत अर्ली मॉर्निंग किया था, सो अराउंड 11-12 बज चुके थे दोपहर के, सो हमें सबको भूख लग गई। सो एज आई सेड ना, रोड साइड एमिनिटीज़ बहुत अच्छी हैं इस हाईवे पे। सो वी स्टॉप्ड एट वन सच प्लेस, वहाँ बहुत सारे फूड आउटलेट्स थे, हमने कॉफ़ी और सैंडविचेस खाए, एंड देन वी लेफ्ट फॉर ज़ीरकपुर। और वहाँ पे हमने हमारी शॉपिंग कंटिन्यू करी। स्नो चेन्स और डेकाथलॉन से जो भी हमारे विंटर गियर ख़रीदना था वो हमने ख़रीदा। सो इट टुक अस अराउंड 3 to 4 आवर्स चंडीगढ़ में शॉपिंग करने में। स्नो चेन्स ख़रीदी, उसका भी मैं वीडियो अटैच करूँगा। यू विल बी एबल टू सी हाउ टू इंस्टॉल द स्नो चेन्स इन एन XUV 700। So good afternoon everyone. So today we started our day by 5:30 from Deshnok, and we have almost reached Zirakpur. So it's around 1:10. So we have covered around 550 kilometers. So far so good. And after doing some shopping at Zirakpur, Decathlon, and we will buy some stuff for our journey. And at last we have closed to Srinagar. That we will try to cross the Zojila and go on the Leh side. It's a bit dicey, but as of now the plan is still on. एज आई सेड अर्लियर, चंडीगढ़ से जो भटिंडा का रूट है 90% से ज़्यादा अच्छा है, बट वंस यू एग्जिट द एक्सप्रेस वे, स्टार्टिंग का जो 20-30 किलोमीटर है जो इस हाईवे पे चढ़ने के लिए जो अब आपका जो रास्ता है अप्रोच रोड, वो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि अभी काम चालू है। रेस्ट ऐसा 4 लेन हाईवे है, आप इजीली ड्राइव कर सकते हो, थोड़ा केयरफुल रहना है और कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इसीलिए बार बार कैमरा वाइपर पे फोकस कर रहा है और आउट ऑफ फोकस हो रहा है। सॉरी फॉर द फुटेज। आज सेकेंड डे की जो फुटेज है वो इतनी अच्छी नहीं है, मैंने नोटिस किया, बहुत ब्लरी है। अभी मेरे पास प्रोफेशनल गियर है नहीं। सूनर और लेटर आई विल इन्वेस्ट इन दिस क्वालिटी इक्विपमेंट एंड दिस विल इम्प्रूव। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस।
सो फ्रेंड्स, हम अराउंड 1:30 चंडीगढ़ पहुंच गए थे। मैंने मेरे फ्रेंड्स को ज़ीरकपुर डेकाथलॉन में ड्रॉप किया ताकि वो अपने विंटर गियर ख़रीद सके, और मैं चला गया चंडीगढ़ फ़ेज़ 1। एक शॉप है जगन हार्डवेयर, जहाँ पे मैंने यूट्यूब पे देखा था स्नो एक्सयूवीज़ की स्नो चेन्स मिलती हैं। एक साउथ कोरियन ब्रांड है BKR स्नो चेन्स। सो जो मेरा टायर स्पेसिफिक साइज़ था वो वहाँ अवेलेबल था 235/60 R18। तो मैंने उनसे पहले ही फ़ोन पे बात करके रखी थी, एंड जैसे ही मैं वहाँ गया, वहाँ के सेल्स पर्सन ने काफ़ी एंथुसियास्टिकली मुझे बताया और मुझे इंस्टॉल करके भी दिखाया, जिसका मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ कि कैसे ये स्नो चेन्स को प्रॉपर्ली इंस्टॉल किया जाता है। आप देख सकते हैं, सो यू विल गेट एन आइडिया। पीछे वाले से, ठीक है, फिर उसको उठाया। ओके, ओके, बता लिया। ओके, लॉक हो गया। अब इसको खींच लिया। ओके, ओके, ओके। अच्छा, लूज नहीं है। हाँ, अब टाइट हो गया। थोड़ा आगे पीछे, गाड़ी आगे पीछे करने की ज़रूरत है। आगे पीछे करने की जरूरत है, थोड़ी सी आगे करोगे हाँ। तो ये और ढीला होगा। हाँ, तो जैसे हम यहाँ लगाए हैं तो यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, पहले इसको खोल दिया। हाँ, और इसको ठीक निकालना होगा तो हम ये बिल्कुल ठीक सामने इसको खुला होता है। ये निकल गया। ओके, फिर गाड़ी को पीछे, अच्छा पीछे, ओके, थोड़ा थोड़ा बहुत आगे पीछे। चलिए ठीक है तिवारी जी, धन्यवाद, आपने अच्छे से समझा दिया। आशा करते हैं कि ज़रूरत ना पड़े इसकी, पर पड़े तो काम आ जाए। सो फ्रेंड्स, 4 बजे तक हमारी पूरी शॉपिंग हो गई थी। हमें अराउंड 3.5 आवर्स लगे। स्नो चेन्स ले ली, पंचर किट ले लिया, और जो विंटर गियर था जो हमारे फ्रेंड्स के पास नहीं था वो भी हमने ज़ीरकपुर से डेकाथलॉन से परचेज़ किया। फिर हमने लंच किया चंडीगढ़ में, एंड देन वी मूव टूवर्ड्स जम्मू। फिर हमें अराउंड रात को हम 12 बजे जम्मू पहुँचे। हम 4 बजे चंडीगढ़ से निकले थे, और 1.5 आवर्स हमें ट्रैफिक में लग गया, और हमने कुछ उसके बाद रिकॉर्ड नहीं किया, ना टाइम लैप्स है। और नेक्स्ट डे हमने फिर जम्मू से सोनमर्ग कवर किया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। एंड हमने जोजिला चेक पोस्ट पे भी पता किया, जोजिला पास खुला था डे आफ्टर टुमारो। सो हम जाके भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम पहुँचते तो वो उस दिन कारगिल से ट्रैफिक छोड़ रहे थे, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम जम्मू में नाइट हॉल्ट करेंगे, एंड फिर जम्मू से नेक्स्ट डे हमने सोनमर्ग तक की जर्नी कवर की। उसका पूरा व्लॉग है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगा।